स्वागत करो पवित्र बल से बल से बल से बल से। आपको पता स्वागत में ही गवाइयां है, स्वागत में ही तुम्हारा चमत्कार है, स्वागत में ही तुम्हारा आंसर है। जो तुम लेने आए हो वो स्वागत करते ही तुम्हारे पास होगा। मैंने बोला स्वागत पवित्र आत्मा जी का अपने घरों पे करो, अपने घरों पे करो पवित्र आत्मा जी का स्वागत, अपने चर्च में करो। तुम चर्च में बढ़ता हुआ देखोगे। मैं बोलता हूं अपने चर्च में पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। अपने घरों पे और अपने जॉब फाइनेंस में पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। वही है जो पृथ्वी को चलाता है, वही है जो चमत्कार करते हैं, वही है जिसने आम को खास बना दिया, उसने हजारों को बनाया। आज तुम्हारी बारी है। उठाओ हाथों को, पवित्र आत्मा जी का बल से स्वागत करो, तालियों से, जोर से, जोर से। पवित्र आत्मा जी का स्वागत का मतलब है तुम अपनी जीत लेकर जाओगे, तुम अपनी गवाही लेकर जाओगे। तुम जो सालों से ढूंढ रहे हो स्वागत से ही तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। जीसस। उठाओ हाथों को, सब जन, जितने जन इस सभा में हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, उठाओ हाथों को, उठाएं, हाथ सीधे करें, उठाएं। प्रभु यीशु का स्वागत करो हाथों को हिलाते हुए। प्रभु यीशु का स्वागत का मतलब जहां जहां सूखापन है आज वो हरियाली कर देगा। जहां जहां उदासी है वहां आनंद 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 से भर देगा। प्रभु यीशु के स्वागत का मतलब बाइबल के अंदर जिन जिन लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत किया उनकी जीत सदा सदा स्थिर रहती है। आमीन। हिलाओ हाथों को, स्वागत करो प्रभु यीशु का, स्वागत करो। वो पीछे आगे सब 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 स्वागत करो जोर से, बल से प्रभु यीशु का। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। ये बाकी यहोवा का महाअभिषेक, बाकी यहोवा का महाअभिषेक, यहोवा यरी का महाअभिषेक, यहोवा यरी का महाअभिषेक, रूहे खुदावत का महाअभिषेक, रूहे खुदावत का महाअभिषेक। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। स्वागत करो क्योंकि वही है जिसने हजारों लोगों को नया जीवन दिया। आमीन। नया जीवन दिया। यस। उठाओ हाथों को और परमेश्वर के लिए जिसने हमें मिशन दिया, पंजाब से एक गांव से, घर से, कोने कोने से आप और मैं, हम सब जितने ऑनलाइन ऑफलाइन जहां जहां बासामर्थ को लोग सुनते हैं, हम सब मिलकर जो ड्रग का नशा है, ड्रग है जो पंजाब से, उसको बाहर निकालेंगे हम। आमीन। वो पूरे बल से, पूरी ताकत से आप लोग वॉलंटियर सब हम मिलकर उसको निकालेंगे ताकि लोगों के घरों में जो मौत का साया है, ये अशुद्ध प्रभाव है, वो सदा के लिए जाता रहेगा। आमीन। सदा के लिए जाता रहेगा। आमीन। आपको पता, जब तुम लोगों के घरों में जाओगे उनके घरों में जीवन आएगा तुम्हारे उसी। तो तुम्हारे घर कैसे परमेश्वर अधूरे छोड़ेगा? इसलिए पहले उठाओ हाथों को सबसे पहले और उस वचन के लिए
जो परमेश्वर ने दिया, वो शब्द जो परमेश्वर ने दिया, वो मिशन जो परमेश्वर ने दिया कि इस ड्रग को हम पंजाब को ड्रग से फ्री करेंगे, ड्रग्स फ्री करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो जैसे पौलुस ने कहा कि अपने वरदान को चमका, तो यही समय है। तुम्हारे पास वरदान है तो उस वरदान को चमकाना कैसे है? लोगों के घरों में जाकर, लोगों के घरों में जाकर, लोगों के घरों में जाकर। बाइबल में लिखा है, आपने पढ़ा है 2 तिमोथी 4 में कि शब्द का प्रचार कर। आपने पढ़ा है? उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ, बोलो मैं निकलूंगा शब्द का प्रचार करने के लिए, शब्द का प्रचार, शब्द का प्रचार करने के लिए, शब्द का प्रचार, मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगा शब्द का प्रचार करने के लिए, शब्द का प्रचार, वचन का प्रचार करने के लिए, वचन का प्रचार करने, वही वचन जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने सारी दुनिया को बनाया, सारी दुनिया को बनाया, वो लोगों को जीवन देगा। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, बोलो मैं तैयार हूँ परमेश्वर, मैं तैयार हूँ, मैं निकलूंगा परमेश्वर, मैं निकलूंगा, मैं जाऊंगा परमेश्वर, जो वरदान तूने मुझे दिया मैं उसको चमकाने के लिए जाऊंगा परमेश्वर, चमकाने के लिए जाऊंगा परमेश्वर। उठाओ हाथों को। आपको पता तुम्हारा जाना कितना लोगों को कितना लाभदायक हो रहा है। घर घर से गवाहियां आ रही हैं, घर घर से, कि लोग चिट्टे का नशा करते थे। ये गंदा जो अशुद्ध आत्मा जो लोगों के घरों में था, तुम्हारे जाने से, तुम्हारा जो इनविटेशन देना उनको, तुम्हारा पोस्टर लगाना, तुम्हारा वो गवाहियों को देना, कितने लोग रोज ये नशा छोड़ रहे हैं, कितने लोग। और ये छोटी बात नहीं है। अगर आपका एफर्ट, आपकी मेहनत लोगों को जीवन दे रही है, तो यही परमेश्वर चाहते हैं, यही। और जब तुम निकलोगे, जीवन दोगे लोगों को, तुम्हारे घरों में जीवन अपने आप आना है, अपने आप आना है, अपने आप। आमीन। आपको पता है, लोग यहां पे आ रहे हैं और परमेश्वर उनको आजाद कर रहा है, और ये मिशन डे बाय डे पूरी दुनिया में लोग लेकर निकल चुके हैं। हम पंजाब की बात कर रहे हैं, हिमाचल वाले अब हिमाचल की सोच रहे हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और भी सारी स्टेटों में लोग तैयार हो चुके हैं कि हम अब इस मिशन को लेकर परमेश्वर का वो वरदान जो महासामर्थ से आपको मिला है, वो वरदान चमकाने का समय आ चुका है। आमीन। और विदेशों में भी सब लोग तैयार हो चुके हैं और वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि तुम तैयार हो जाओ, और तुम तैयार हो चुके हो, ये सबसे बड़ी बात है। यंग लोग इस गंदे जहर से बर्बाद हो रहे थे, लेकिन महासामर्थ से परमेश्वर अब राहत दे रहा है घर घर में। परमेश्वर की दया अब घर घर में सबको इस गंदे जहर से, इस अशुद्ध आत्मा से छुड़ा रहे हैं। आमीन। मैं आज ही मिल रहा था किसी से, और उनकी गवाही थी, वो आए हैं शायद यहां पे, कहां है वो? हाँ जी, दो उनको माइक दो। क्या नाम है आपका? आप देखो, सुनो ध्यान से, तुम्हारा जाना कितना बड़ा फल लेके आ रहा है। तुम्हारा जाना, तुम्हें लगता है कि हम पोस्टर लगा रहे हैं, हम कार्ड लेकर जा रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं जिसमें गवाही है, नहीं, वो सिंपल नहीं है। लोगों को जीवन मिल रहा है,
बंद करो इसको भी। लोगों को जीवन मिल रहा है, ये सिंपल नहीं है। आप सोचो, अगर तुम्हारी गवाही 10 साल से नहीं तुम्हें मिली और कोई आए तुम्हारे घर पे, एक इनविटेशन दे और तुम जाओ, और 10 साल से जो गवाही तुम्हारा इंतजार जिसके तुम कर रहे थे, जब वो तुम्हें मिले तो आप कितने आनंद से परमेश्वर का धन्यवाद करोगे। सेम हो रहा है, ये वही रिजल्ट है जो तुम लोग घर घर जा रहे हो, जो पंजाब के कोने कोने में तुम जा रहे हो, वही रिजल्ट आ रहे हैं और उसके रिजल्ट की गवाहियां तुम्हारे सामने हैं। क्या नाम है आपका? जय मेहती बादशाह जी। हाँ मेरा जी। नाम बलजिंदर सिंह है। क्या नाम? बलजिंदर सिंह। बलजिंदर सिंह। कितनी देर से आप ये चिट्टे का नशा करते थे? ਇਹ मैं लग गया सीगा जी 18-19 साल की उम्र से लग गया सीगा। 18-19 साल की उम्र से। और अब क्या है आपकी उम्र? 30 साल की। 30, लगभग 12-13 साल हो गए आपको। हाँ जी। कितना नशा करते थे रोज? मैं लालो साहब जी 700 रुपया मेरी दिहाड़ी सीगी ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। 2000 ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ 1500 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ओके, तो क्या कैसे लगाते थे आप? टीके लगाते थे या? ਟੀਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਪੰਨੀ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। और क्या, और कौन सा नशा करते थे? तुमने लिखा है कि ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗਾਂਜਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਗਾਂਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਡਲੀ ਕੁਡਲੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਸੈਕਟਰ क्या किरली? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, छिपकली, ਹਾਂਜੀ। उसका करते थे? ਉਹਨੂੰ ਤਵੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫੋਨ ਨੂੰ। ओ जीसस, आप सोच कर देखो कि जिन घरों में ये हालात हो चुके हैं तो परमेश्वर कितने उदास होंगे। और एक वो इंसान देखो जो अपने घर में ऐसे काम कर रहा है, एक वही इंसान आज मेन पुलपट पे खड़ा है। आप सोचो परमेश्वर कितना, तुम्हारे एक बार जाने से, तुम्हारा वो एक कदम उठाने से, वो वरदान जो पौलुस ने कहा कि जा वो वरदान को चमका, जो मेरे हाथ रखने से तुम्हारे ऊपर उतरा है, तुम्हारा वो वरदान चमकाना, तुम जा रहे हो उस वरदान को लेकर। उसका रिजल्ट देखो, एक वो इंसान जो घर में सब तरह के उल्टे काम जो डेविल ने पकड़ा हुआ है और सब काम कर रहा है, और उस घर की हालत क्या होती होगी। और कौन सा नशा करते थे आप? ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ 50,000 45,000 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫੋਰਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰਜੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। 100 ਦਰਾਮ ਕਦੇ 50 ਦਰਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। 50 ਦਰਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। कितने पैसों का तुम ये नशा कर चुके हो? ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। 47 लाख। ਹਾਂਜੀ। जीसस, 15 सालों में, 12 सालों में 47 लाख का नशा। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ 10-20 ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। हाँ, सेट नहीं हो जाओगे, मैंने बोला था आप चंगे हो जाओगे। ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ वो उल्टा समझते ना, इसलिए आपने अच्छे से बोलना है। हाँ जी। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा, कोई बात नहीं, आगे बोलो। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 7 ਵੀਰਵਾਰ ਆਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਭੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 10 ਵੀਰਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। 3 ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਬਣਾ लोट ਕੇ मतलब? ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚੀ ਐਨ ਲੋਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਐਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। अच्छा, नशा करके, सुनो बात ध्यान से, देखो क्या बोल रहे हो। ਹਾਂ ਜੀ। वो नशा करके यहाँ पे आता था। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ। किस चीज का? ਬੱਚੇ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ।
अच्छा, वो जो ਹਾਂ ਜੀ एनिमल, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਟੀਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ अच्छा वही लगा लेते थे। ਹਾਂ ਜੀ सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या ये जब डेविल कंट्रोल करता है किसी को भी, तो वो एक दर कदम उसको नरक की तरफ लेके जाता है, मौत की तरफ लेके जाता है। 3 ਵੀਰਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਜਰਦਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਰਦ ਜੀ ਉੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘੂਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਲਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। सुनो वो क्या बोल रहे हैं कि जब तीसरा वीरवार ले हैंड हो चुका, पहली बार आया लगा के आया, वो नशा करके आया, दूसरी बार फिर नशा किया, तीसरी बार भी करके आए। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਪੁਲ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪੇਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ तीसरी बार फिर करके आया, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। तीसरी बार ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਤ ਜੇ ਆਉਣ, ਉਲਟੀ ਜੀ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ हाँ, क्यों? क्योंकि ले हैंड वो महासामर्थ का जो वरदान है वो अंदर जा चुका था, और जब महासामर्थ अंदर जाएगा तो अंदर किसी भी अशुद्ध आत्मा को वो रहने नहीं देगा। और जब वो आपने दोबारा किया तो आपको वॉमिटिंग आने लगी, उल्टी आ रही थी। ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚੀ ਦਿੱਤੇ, ਆਂਡੀਆਂ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਨਾ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਾਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਨਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਘਾਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਣਿਆ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਲਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 135 ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚੀ ਮੈਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਂਡੇ ਟਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਘਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ नशा करके आ गया। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀ ਮੈਨੂੰ ਕਚੀਚੀਆਂ ਆਉਣ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਗਾਡਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਟਕਣ ਲੱਗਿਆ ਥੱਲੇੋਂ ਟੇਬਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਤੂੰ ਆਏ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਪਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ इसका मतलब सुसाइड करने की भी कोशिश की आपने? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਹਰਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਂ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਲੋਟ ਸੀਗਾ, ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ वो जो ਥੱਲੇ ਡੁੱਲੀ ਜਾਵੇ। वो अपने अंदर पेट पे मार लिया आपने? ਆ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ। ओह जीसस। ਆ ਦੇਖੋ अच्छा, अंदर जैसे वो चक्कू की तरह आपने अंदर मार लिया। देखो क्या हालत है। ये हमारे वो बच्चे जो आगे हमारे पूरे पंजाब को देखेंगे और अपने अपने घरों को देखेंगे, जिनके ऊपर हमारी होप है, जिनके ऊपर हमारा भविष्य है, और हालात देखो वो क्या कर रहे हैं। ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਵੀਰਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। और चौथे वीरवार जब तुम आए आ रहे थे रास्ते में, तो तुम्हारे वो जो दोस्त थे, चिट्टे लगाते थे, जो नशा लगाते थे, उनको साथ में लेकर आए थे तुम? ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਰਦਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਲ ਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵੀਰਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ
ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਦਾਂ नहीं होना। मैं कदे कोई नागा नहीं पाया, डेली काम ते और जाता। आज कितने वीरवार हो गए तुम्हें? 10 वीरवार हो गए लगातार। मतलब 4 वीरवार वो निकाल दो, भी नहीं रख के देखे। सुनो 4 वीरवार वो निकाल दो, हाँ जी, और 6 वीरवार यानी 1.5 महीना हाँ जी, कोई नशा नहीं, कोई नशा नहीं, कोई जाने का भी नशा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये है महासामर। मुझे लगता है आपको इतना नहीं समझ आया कितना बड़ा आपका कदम। सोच कर देखो, तुम निकलते हो, किसी को पड़ोसियों को कार्ड दे रहे हो, पड़ोसियों को इनवाइट कर रहे हो कि नहीं एक बार आप जरूर आओ। एक बार आया हुआ जन, अब देखो पूरा वंश उनका सुधर गया है, पूरा घर सुधर गया है। 1.5 महीने से बिल्कुल कोई नशा नहीं, कुछ नहीं। और अब मुझे पता है इनका क्या होना है। अब ये लोग उठाएंगे बाइबल, ये वरदान को सीखेंगे, वरदान लेंगे, और ये लोग छुड़ाएंगे पूरे पंजाब को। ऐसे ही लोग। आपको पता है परमेश्वर क्यों आपको चंगा करता है? परमेश्वर क्यों आपको गवाही देता है? क्यों पौलुस ने कहा अगर तुम्हारे जीवन में गवाही है तो उसको जरूर दे गवाही को। अगर 700 रुपया मेरी दिहाड़ी सीगी। आपको दिखता नहीं भाई ये कट कर रहा है माइक बार बार। 700 रुपया मेरी दिहाड़ी सी, 200 रुपया मैं डेली घरों लेंदा सीगा मां तो। भी अब तुम्हारे मदर फादर क्या बोलते हैं? अभी तो वो इतना खुश है, मेरे डैडी ने मैनू मोटरसाइकिल एक होर लेके दिता हुण। मेरी जिंदगी जिया है महाअभिषेक यहोवा दा, मेरी जिंदगी जिया। सुनो, जो एवेंजलिस्ट कर रहे हैं वो हाथ ऊपर उठाओ। जो किसी को आपने एक कार्ड भी दिया है, किसी को इनवाइट किया है, पोस्टर लगाया है, वो बुक दी है, किसी को भी हाथ उठाओ। परमेश्वर खुदावंद स्वर्ग से, परमेश्वर आपने मेरे शब्दों को कभी गिरने नहीं दिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन। प्रभु यीशु के महासामर से तुम्हारे घरों में भी, तुम लोगों के घरों को बचा रहे हो, तुम लोगों के घरों में जीवन दे रहे हो। तुम्हारे घरों में बहुताई से जीवन आए यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं जैसे वो माता पिता आज आनंद से वो खुशियों से नाच रहे हैं, हमारे घर में सदा नाचना बना रहेगा। मैं बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं, मेरे शब्द हैं कि तुमने लोगों के लिए उस महासामर्थ के वरदान को चमकाया, उस गिफ्ट को चमकाया कि तुम निकले अपने घर से और लोगों को एक इनविटेशन देकर आए। उसका रिजल्ट आज एक जान, आपने जीवन नहीं बचाया, आपने एक पूरा घराना, पूरी फैमिली उनको बचाया। और वो क्या बोल रहे हैं? क्या ही धन्य है प्रभु यीशु, क्या ही धन्य है प्रभु यीशु। और महासामर्थ से मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों में ये जीवन सदा बना रहेगा यीशु के नाम से। तुम्हारे बच्चों में ये जीवन सदा बना रहेगा। और इनके घर में फाइनेंस आया, तुम्हारे घरों में फाइनेंस बना रहे यीशु मसीह के नाम से। ध्यान से सुनो इस गवाही को, तुम्हारा जाना व्यर्थ नहीं हो रहा। तुम्हारा पौलुस ने क्यों कहा अपने वरदान को चमका? वरदान किस लिए? वरदान इसलिए नहीं कि मेरे बच्चे, मेरी कार, मेरा घर, वो होना ही होना है, वो तुम्हें मिलना ही मिलना है। लेकिन उस वरदान से जब जिसको बिलीव नहीं है, नॉन बिलीवर लोग, जिनको पता ही नहीं है कौन है परमेश्वर, क्या है परमेश्वर, जब तुम्हारा वरदान चमकेगा वो परमेश्वर के आगे दंडवत करेंगे, वो परमेश्वर के आगे झुकेंगे, वो परमेश्वर की ताकत को पहचानेंगे, वो शब्द की ताकत को पहचानेंगे। वो शब्द जिससे जमीन और आसमान को बनाया गया, वो शब्द
जिससे तुम्हें मुझे सबको बनाया गया, वो तभी उस ताकत को समझेंगे वो लोग जो आज सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, वो धर्म परिवर्तन ये वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं, लोगों ने एफर्ट नहीं किया, किसी ने अपने वरदान को चमकाने की कोशिश नहीं की। अगर तुम आज चमकाओगे, आपको पता परमेश्वर कितना उतावला है, परमेश्वर उतावला है कि वो वरदान जो तुम्हारे ऊपर है, जाओ उसको चमकाओ और ऐसी गवाहियां लेकर आओ। ऐसी गवाहियां जब लेकर आओगे, मैं बोलता हूं परमेश्वर ऊपर ऊपर नाचेगा और तुम जमीन पे नाचोगे। क्यों? आज कितने लोगों के घरों में जरूरत है प्रार्थना की, प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह की। उठाओ हाथों को। तुम्हारी प्रार्थना रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगी जब तुम ये अपना वरदान लेकर निकलोगे, जब तुम ये अपना वरदान चमकाओगे, उसके जरिए से जो परमेश्वर ने महासामर्थ तुम्हें दिया है, जिसके जरिए से परमेश्वर ने तुम्हें गिफ्ट दिया है, जो आपको इनविटेशन तुम्हारे पास है, वो इनविटेशन जो जीवन दे रहा है। अब इसको पूछो जरा, इसको पूछो कितने पैसे लगे तुम्हारे यहां पर? कितना इत्थे आउण दे? हाँ, नहीं किसी ने पैसे लिए तुम्हें यहां पर? नहीं जी। कोई फॉर्मेलिटी हुई तुम्हारे साथ? कोई फॉर्मेलिटी? नहीं जी नहीं। कि तुम ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟਲ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਸੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਲਿਆ ਵਾ, ਵੀ मेरा शरीर आए हो गया फुल। सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम लोग जब यहाँ पे आते हो ध्यान रखो, तुम एक दूसरे को धक्के मारते हो, पुश करते हो, उसमें कुछ नए लोग हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, तुम्हारा जय मसीह अच्छे से बुलाना, उसको लंगर तक लेकर जाना और ले हैंड में खड़े करना। आपको पता इतनी बात पे परमेश्वर तुम्हें जीवन देगा, क्योंकि तुमने उसका कारण बना दिया है। आगे पासे मैं क्यों बोलता हूं कि बी जेन्युइन। भाई साहब इसकी आप इधर देखोगे कि नहीं? इसको ठीक करिए आप प्लीज। मैं क्यों बोलता हूं कि बी जेन्युइन, एक अच्छे इंसान बनो। आप चमत्कारी बनना है, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप बड़े ऑफिसर, बड़े पास्टर, बड़े अपोस्टल, बड़े प्रॉफिट बनना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले एक अच्छे इंसान बनो, परमेश्वर बाकी सब कुछ तुम्हारे अंदर भर देगा। क्योंकि जहां जहां तुम काम करोगे, जब तुम यहां पे आओगे, अगर अच्छे इंसान हो तो ऐसी गवाहियां अपने आप खड़ी कर दोगे तुम। एक गवाही जीवन में, आप सोचो, एक गवाही अगर ऐसी तुम खड़ी कर चुके हो, जब भी कभी परमेश्वर को आपको जरूरत पड़ी, आपको रोना चिल्लाना नहीं है, परमेश्वर के लिए एक बार बोलना है आपने, इंस्टेंट, उसी समय परमेश्वर आपके उस सपने को, ड्रीम को, प्रार्थना को वो पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। जब हमने अपने लिए ही सोच रहे हैं कि कर ही नहीं रहे कुछ भी, तो क्या ढूंढ रहे हो इधर उधर? हर बात अपने पे आकर खत्म, हर बात अपने पे आकर खत्म। एक बार निकलो मेरे कहने पे। मैं बोलता हूं तुम्हारी एक भी प्रार्थना ऐसी नहीं होगी जो पूरी ना होगी। परमेश्वर जब तुम लोगों को जीवन दे रहे हो, ये गवाही क्या छोटी है? जिसके घर से 45 लाख रुपए का नशा चला गया, नशे से बर्बाद कर दिया पैसा उस डेवल ने। जिस घर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, नशे से
मैं बोलता हूं ये मिशन हम पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। इसके पोस्टर कहां है? उठाओ हाथों को, उठाओ। मैं छूता हूं तुम्हारे हाथों को, मैं सामर्थ्य से। ओ भाई साहब बातें बंद करें, इसको ठीक कर ले, कट कर रहा है ये बार बार। सुनिए मेरी बात, उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन जी जो आपने महासामर्थ दिया, खुदावन उस महासामर्थ से मैं तेरे लोगों के ऊपर, मैं इनके हाथों के ऊपर महासामर्थ को रिलीज करता हूं खुदावन। रिलीज करता हूं मैं। सुनिए, उठाए रखो हाथ, सुनिए ध्यान से। मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर वरदान को रिलीज करूंगा कि तुम जब ऐसे किसी भी लोगों को छुओगे, इसकी गूंज कम करो थोड़ी सी, जब तुम छुओगे उसको तो वो सीधा यहां पे आएगा, सीधा यहां पे, सीधा यहां पे इस भवन में आएगा। और जब उस पे ले हैंड होगा, उसके घर में जीवन जाएगा। उठाओ हाथ को, मैं छूता हूं ताकि जब तुम लोगों को छुए वो इस गंदे जहर से वो चंगे हो जाएं, इस गंदे जहर से वो छूट जाएं, इस जहर से वो छूट जाएं। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। परमेश्वर तेरे महासामर्थ से मैं छूता हूं खुदावन, तेरे महासामर्थ से मैं महासामर्थ के उस वरदानों को मैं इनके हाथों के ऊपर रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जिसको ये छुए वो यहां आए, और खुदावन तेरे महासामर्थ से वो इस गंदे जहर से छूट जाए सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर खुदावन आपकी दया, आपका महासामर्थ, परमेश्वर इनके शब्दों में जब ये खुदावन लेकर निकले आपके शब्द को, जब ये लेकर निकले तेरे वचन को, जब ये लेकर निकले उस इनविटेशन को जो खुदावन मौत से लोगों को निकालेगा, परमेश्वर आपकी बड़ी दया, बड़ी दया, लोगों के घरों से मौत जाती रहेगी यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं मौत के गंदे दुष्ट आत्माएं जाते रहेंगे यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर इनका बढ़ना, वो पोस्टर मिले नहीं जीसस। आत्मा में आपने अंधे नहीं बनना भाई, आत्मा में आंखें रखनी है आपने, बहुत अलर्ट। जिन लोग मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, मैं उनको बोल रहा हूं, आप मेरे पास तो बैठते हो, सुनते सब कुछ हो, तो वो करना भी सीखो। आपने सीखना है हर काम को, कब कहां क्या करना है। मैं उन पोस्टर्स को जो नए आए हैं उनको छूता हूं, नए पोस्टर्स को, ताकि जहां जहां जाए परमेश्वर का वो महासामर्थ उन पे जाए और लोगों को वो जीवन दे, लोगों को जीवन मिले, जीवन मिले, जीवन मिले, जीवन मिले यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं तुम्हारा एक भी घर में अब ऐसा नहीं होगा जहां किसी शैतान की वजह से वहां ऐसा कुछ हो जाएगा कि तुम्हारे बच्चों को डेविल वर्गलाएगा और वो गलत रास्तों पे लेकर जाएगा। मैं बोलता हूं महासामर्थ के वरदान तुम्हारे इसी काम आने हैं। वरदानों को क्या करना हमने जो परमेश्वर ने दिए हैं, वो वरदान इसी काम आने हैं। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को। ये वरदान इसी काम आने हैं। ये वरदान तुम्हारे घरों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे घरों में सदा बने रहेंगे, सदा बने रहेंगे। और ये वरदान से तुम पूरा पंजाब, पूरा इंडिया, पूरा ये दुनिया को बचाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं बोलता हूं ये वरदान बढ़ते जाएंगे। आमीन।
सुनिए बात को, क्यों लिखा है पौलुस ने, नीचे कर लो, क्यों लिखा है पौलुस ने कि जब तुम्हारे जीवन में गवाही बने उसको जरूर देना। क्योंकि जब तुम गवाही दोगे, एक गवाही जब तुम परमेश्वर की लोगों के जीवन में लेकर, तो तुम्हारी बाकी गवाहियां अपने आप आएंगी। आमीन। आप चाहते हो गवाहियां यस। कि इंतजार करना है? अभी चाहते हो गवाहियां? यस। तो जो गवाही बन चुकी है उसको परमेश्वर ने लेकर आओ। ये बार बार आप उधर क्या देखते रहते हो? क्या है उधर? आपका माइक बार बार बंद हो रहा है। आप जब एक गवाही, परमेश्वर की गवाही लोगों में लेकर आओगे, बाकी गवाहियां अपने आप आएंगी आपकी। आमीन। आपको पता, आज एक हम और गवाही को सुनेंगे। पौलुस ने क्यों कहा गवाही, आपने अपनी गवाही को देना है। नीचे कर लीजिए पोस्टर सभी। क्यों गवाही को उसने बोला देना है? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के शब्द की ताकत है। वो ताकत जब तुम्हें पता चलेगा कि शब्द के अंदर इतनी ताकत है, तुम अपने आप परमेश्वर की ओर भागोगे। आमीन। तुम अपने आप परमेश्वर की ओर भागोगे। आमीन। और वो जब तुम परमेश्वर की ओर जाओगे, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अपने आप गवाहियों को पैदा करेगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या गवाही है? क्या हुआ था डॉक्टर साहब, आप बताएं, क्या नाम है आपका? ये पेशेंट का नाम मिस्टर रवि अटवाल है। माइक बंद है सबके। जो कि लुधियाना ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਹਾਰਟ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 100% ਬਲੌਕ ਸੀ। और ये बिल्कुल कैजुअलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ। सुनिए सुनिए, ये कहां से है, क्या नाम है? आपके फादर आए हैं? पास्टर जी आए हैं? हाँ जी, आए हैं। हाँ जी पास्टर जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कहां से आए हैं आप? हिमाचल से आए हैं। सबसे हाँ, पहले क्या क्या हुआ था? संत जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और मेरी जय जय मसीह। मसीह सबको। तो मैं बोलना चाहूँगा, ये 26 तारीख की जनवरी की बात है। ये 25 रात को 26 के दिन मैं दिल्ली में था और मेरी छोटी बेटी ने मुझे फ़ोन किया, बोले पापा रवि को वो वेंटिलेटर पे है। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? तो मैंने रवि के, मेरे दामाद हैं छोटे ये, तो इनके नंबर पे फ़ोन किया। तो इनका कोई भाई था जो इनको लेकर गया था हॉस्पिटल में। उसने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा जी इनको हार्ट अटैक हुआ है, ये बिल्कुल अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है। तो मैं बहुत घबरा गया। तो बच्चे हिमाचल से, मेरा बड़ा दामाद भी हैं, वो लेकर आए सब परिवार को। सुनिए सुनिए, तो सुनिए पास्टर जी, हाँ जी, आप कितनी देर से प्रभु की सेवा करते हो? मैं लगभग 34 साल से हूँ जी। 34 साल से परमेश्वर का दास परमेश्वर की सेवा कर रहा है। आपके कितने भाई बहन हैं, सिस्टर ब्रदर? हाँ, हम 6 भाई बहन हैं। मेरे 2 भाई और हैं, वो भी पास्टर हैं। हाँ, एक हमारे ये जरूरी है बताना। हाँ जी, हाँ जी। यही कारण था कि आज आप गवाही के साथ खड़े हो। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे कुछ छोटे ब्रदर हैं, रमेश भट्टी। इनके ये घर तलवाड़ा में से। ही सारे ऑलमोस्ट पास्टर ही हैं। हमारे फादर भी पास्टर थे। फादर भी पास्टर, इनके ब्रदर भी पास्टर, छोटे बड़े सभी। जी बिल्कुल, हाँ जी। और ये इनके ब्रदर रमेश भट्टी जी, आप जानते हैं, ये यहाँ पे गवाहियां भी देते हैं। इनके ब्रदर हैं, बड़े ब्रदर, और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं ये लोग। और महासामर्थ में आए, महासामर्थ को पूरे एक मन से ये चल रहे हैं, एक मन से। जैसे मैं बोलता हूं ना
एक मन हो जाओ, एकजुट हो जाओ, एक मसे के नीचे आ जाओ, वैसे जब वैसे आप चलोगे तो इतना बड़ा तुम्हारे जीवन में कोई भी तूफान क्यों ना आ जाए, जब एक मन से तुम खड़े रहोगे, एक मन से महासामर्थ्य में चलोगे, तो आज इस गवाही को आप ध्यान से सुनना। ये मेरे ख्याल से मेरी हिस्ट्री में ये पहली गवाही या मेडिकल मैंने कभी सुना ही नहीं है ऐसा कि ऐसे भी हो सकता है, इंसान जीवित हो सकता है, ऐसे इम्पॉसिबल है। ये गवाही इनके दामाद की है जो लुधियाना में रहते हैं। इनकी बेटी की शादी लुधियाना में हुई है और वो भी यहां पे आते हैं। आपने इनकी पहले भी गवाहियां सुनी है, लेकिन ये जब आप एक मन से महासामर्थ्य में एक मसे के नीचे बने रहोगे, तो फिर आप यहां पे खड़े होते हो गवाहियों के साथ। आमीन। और इनके दामाद को अटैक हो गया था, हार्ट अटैक हुआ था। हाँ जी, हार्ट अटैक हुआ था जी। हाँ, और आप बाहर थे, और जब आपको पता चला आप यहां पे आए तो क्या हुआ फिर? मैं दिल्ली में था। मैं 26 तारीख दोपहर को पहुंच गया। आते ही डॉक्टरों से बात की, तो मैंने जब इनके हालात देखे तो मैं डर गया। माफी चाहूंगा, सॉरी 2 मिनट के लिए, क्योंकि 2 साल पहले मेरा एक बेटा, वो भी उसकी भी डेथ हो चुकी। मैं बहुत घबरा गया। मैंने कहा प्रभु, 2 साल पहले आपके बेटे की डेथ हुई थी। हाँ जी, उसकी भी नशे की वजह से हुई थी। नशे की वजह से? हाँ जी, मैं बहुत डर गया था। मैं एक बेटा गया, अब ये भी गया, तो मैं बहुत बहुत डर गया। मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने थोड़ा हौसला दिया। उन्होंने कहा आप, हम कुछ नहीं कह सकते, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। तो उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया। 48 घंटे पूरे बीत गए, कोई बातचीत नहीं। उन्होंने उसकी मशीनें कम से कम 10-15 मशीनें लगा रखी थी। वो क्या था वो डॉक्टर जानते हैं। तो लगभग 2-3 दिन बाद उन्होंने एक बैलून नाम की मशीन मांगी, हमने वो भी लगा दी। और उसके बाद उन्होंने कहा जी आपका बेटा, ये जितनी मशीनें लगी हुई हैं ये उसी के सहारे है, आपका बेटा नहीं है इस टाइम। हाँ, उन्होंने ऐसे बोल दिया। उन्होंने क्या बोला कि बेटा आपका मैं कुछ नहीं बोल सकते अभी। 48 घंटे बीत गए। मैं डॉक्टर साहब प्लीज कुछ बताएं। और बच्चों ने भी लगभग 3-3.5 लाख रुपया डॉक्टरों को दे चुके थे। तो मैं, मेरे दिमाग का छोटा भाई है। कौन सा वो बेटा था? यही जो आपके साथ में खड़ा है? अच्छा, ठीक है। फिर तो इनका छोटा भाई और मैं दोनों मिलने गए। तो थोड़ा सा डॉक्टरों ने आश्वासन दिया। कौन से हॉस्पिटल में थे वो? ये सीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना। सीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी 5% जो है इम्प्रूवमेंट हुई है आज। तो मैंने वो समझा, मैं कहा ये डॉक्टर पैसे वगैरह बनाने के लिए मुझे मतलब दिलासा दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम फिर शाम को मिले तो 48 घंटे बीत चुके थे। फिर बोले जी नहीं 48। और डॉक्टर मैथ्यू वहां पे ही हाँ, ये जॉब करते हैं। हाँ, डॉक्टर मैथ्यू क्या हुआ फिर? अब अंदर की स्टोरी आपको नहीं पता, डॉक्टर मैथ्यू बताएगा इन्होंने क्या देखा और क्या हुआ। हाँ जी, मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा। और उन्होंने कहा जी 72 घंटे नहीं, हमें 72 घंटे दो, फिर कुछ हो सकता है। अच्छा। तो 72 घंटे भी बीत गए। तो मुझसे कुछ रहा नहीं गया, मैं घुटनों बल खुदा के सामने बैठ गया। तो उस दिन संत जी आपसे भी मैंने बात की थी। फिर आपने कहा कि वीडियो कॉल पे मेरी बात, मतलब वहां जाके मुझे बताना कि कहाँ है रवि। तो शाम के 6 बजे मतलब डॉक्टर साहब भी साथ में थे, उन्होंने भी आपको शायद वीडियो कॉल की थी या फोटो भेजी थी। उस वक्त मैंने वीडियो कॉल की। तो उससे अगले दिन डॉक्टरों ने बोला कि आज आपके बच्चे ने
लगभग 20% जो है ना इम्प्रूवमेंट दिखाई है। नहीं, आपको नहीं पता, अभी मैं बताऊंगा क्या हुआ था वहां। आपको वो सीन पता नहीं ना, जो मेन एक्शन हुआ है वो डॉक्टर साहब को बताएंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ था? संत जी जिस दिन अटैक होया सी उस दिन बुधवार सी, अगले दिन वीरवार मैं इत्थे आना सी। वीरवार ये जो रवि अटवाल है, इन्हां नूं सीएमसी च काफी लोग जानते ने, इन्हां दा काफी लिंक रहिंदा सीएमसी नाल। मेरे को किसी ने, मेरे दोस्त ने फोन किया कि तू रवि अटवाल को जानता है, उसको हार्ट अटैक हो गया। मैं 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गया। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ मैं जाके देखा एमरजेंसी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ईसीजी सी वो बिल्कुल फ्लैट सी, ਜਿਹੜੀ कि बिल्कुल ऐसे ऐसे चलती है। इसकी जब मैंने जाके ईसीजी देखी वो बिल्कुल सीधी फ्लैट सी। और उस टाइम एक ही मेडिकल लाइन में लास्ट हथियार रह जाता है कि इसको करंट देना, शॉट देना, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 50, 100, 150, 200। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। उससे पहले मुझे जब मैसेज आया कि हाँ जी ऐसे ऐसे है, तो मुझे था कि कोई सीरियस है, लेकिन ऐसे नहीं था कि वो एकदम ऐसे हो जाएगा कि डॉक्टर बोल देंगे कि नहीं इसकी अब धड़कन नहीं है, पल्स नहीं है। तो जब मैंने इसके बारे में मुझे पता चला कि उनके पास्टर रमेश भट्टी के बारे में और उनके ब्रदर के बारे में, तो आपको पता आपका मसीह जीवन क्या है, इसी पे तुम्हारी गवाहियां टिकी हुई हैं। आप मसीह में चल तो रहे हो, लेकिन इधर उधर इधर उधर इधर उधर हो रहा है। आपको वीक कर देगा, कमजोर कर देगा वो। जब तुम्हारा चलना एक मन से एक जगह पे एक मसे में बना रहेगा, तो वही उसी दिन काम आता है। उसी दिन परमेश्वर के लिए वही आपके सामने काम आता है। और मुझे डॉक्टर साहब यहां तक याद है, इन्होंने बोला कि हाँ आपके पास वो न्यूज आ गई होगी। मैंने बोला कौन सी न्यूज? और उन्होंने बोला जी रमेश भट्टी का वो जो ब्रदर। और मुझे 2-3 जगह से फोटो आई, यहां से ही नहीं और 2-3 जगह से मुझे फोटो आई कि ये ऐसे ऐसे है, सीरियस हो गए हैं। पता नहीं क्या हार्ट में क्या था, मुझे इतना नहीं, लेकिन मुझे पता था सीरियस है। और मुझे पता था कि ये जो फैमिली है ये महासामर्थ में एक मन है। और मैंने, अगर आप मेरे मैसेज भी चेक करोगे, तो मैंने बोला था कुछ नहीं होना, होना ही नहीं है कुछ। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस रहता है, जो मेरे साथ चलते हैं, जो मेरे परिवार में चल रहे हैं, मुझे पता है अगर तुम्हारी गलती नहीं होगी, तुम्हें पता हो ना हो, अगर कुछ भी तुम्हें पता है कि मिसहैपन हो चुका है, तो वहां तुम्हारी गलती जरूर होगी। अगर तुम गलती नहीं करोगे, परमेश्वर एक चुन तक भी नहीं छोड़ेगा तुम्हारे घरों में। ऐसा कभी भी टाइम आएगा, कभी भी नहीं। अगर तुम्हारी गलती नहीं है, तुम सही से चल रहे हो, परमेश्वर में महासामर्थ में बने हुए हो, कभी भी ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर आपको उदास नहीं करेगा कभी भी। तो मुझे यही पता था कि ये परिवार इस मिशन में हमारे साथ है, एक मन। मैंने सबको लिखकर भेजा, डॉक्टर मैथ्यू को, इनके फादर को, शायद रमेश भट्टी का भी वही मेरा मैसेज गया होगा कि कुछ नहीं होना, डोंट वरी, ये खड़ा हो जाएगा, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही अंदर से वरदान आपके कब काम आते हैं? वरदान कब काम आता है? जब सामने वाला जिस पे अप्लाई करना है वो भी तैयार हो चुका है।
तो जब मुझे ये पता चला, तो ये बात मुझे बाद में पता चली जो अभी बताने आ रही है। मुझे नहीं पता था कि इस लेवल पे ये था। क्या हुआ था डॉक्टर साहब उस दिन? ਫਿਰ ਇਸका ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲਗਾਣਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ 6 ਕਰੰਟ ਲਗਾਏ। नॉर्मली कितने लगाते हो आप? 2। वो कब लगते हैं करंट? जब बिल्कुल ਇਹਦੀ ਏਸੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹਥਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सुनो क्या बोल रहे हैं वो, जब किसी का ऐसे ईसीजी दिल का धड़कना बंद हो जाए तो वो, हमने भी देखा है, वो ऐसे करंट लगाते हैं, ऐसे वो दोनों हाथों से वो करंट लगाते हैं 1 बार। तो वो 1 बार लगाते हैं कि 2 बार? नॉर्मली 2 बार लगाते हैं। और इसको कितनी बार लगाया? इसको 6 बार लगाया एमरजेंसी में। अच्छा, 6 बार 6 बार एमरजेंसी में लगाया। फिर ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਹਾਰਟ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਦੀ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸ਼ਾਟ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਫਿਰ ਈਸੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲਓ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ 0% ਉਮੀਦ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ 4 दिन तक कोई उम्मीद नहीं सी। एक दिन पास्टर जी की वाइफ को मैंने कहा कि आपके पास ऐसे बैठ के बात करने का कोई फायदा नहीं, आप खुदा के पास जाकर गोडे टेको। अगर कोई चमत्कार देखना चाहते हो तो सिर्फ वो है जो आपको इस समय निकाल सकता है। और जैसे ही ये जो पास्टर जी को जब उन्होंने 20% कहा था, उसके बाद इसकी लेफ्ट लंग्स जड़ा है बिल्कुल डेड हो चुका थी। उस तो बाद जो मैं तुहानू मैसेज पाया, संत जी हार्ट वाल दी प्रॉब्लम छड्डो, ਇਹਦੇ लंग्स वास्ते प्रेयर करो। और तुसी प्रेयर की, मैनू कहा कि इहनू कल तक देखना। जो मैं सवेरे जाकर ओदा एक्सरे करवाया, ਇਹਦਾ लंग्स बिल्कुल क्लियर हो चुका सी। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦਾ ਏ ਮਹਾਨਪੀ ਹੋਵਾਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦਾ ਏ ਮਹਾਨਪੀ ਹੋਵਾਦਾ, महाभिषेकी। सुनिए बात है, ये मेडिकल लाइन वालों को, डॉक्टर साहब है उनको, उन्होंने अपनी पोजीशन देखनी है। मैं अपनी पोजीशन देखकर पहले ही बैठ चुका था। मुझे पता था कि अगर तुम्हारा जीवन तुम्हारा परमेश्वर के साथ चलना परफेक्ट है, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। मैं बोलता हूं तुम्हें कभी कोई छू भी नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आया और ऐसे कर गया और आपको ये हो गया, नहीं। तुम एक मन से बने हुए हो। परमेश्वर कभी अन आई तुम्हारे घर में कैजुअलिटी कभी नहीं होने देगा। इनका चलना परमेश्वर में, इनका बने रहना, और इतना बड़ा एक मिस हैपन इनके घर में आना, ये पॉसिबल नहीं था। मुझे सब लोग मैसेज कर रहे थे, इनके कुछ जानने वाले हैं वहां पे, वो भी मुझे मैसेज कर रहे थे हर पल कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, डॉक्टर ये बोल रहे हैं। मैंने उनको यही बोला कि कुछ नहीं होना, एंड रिजल्ट ये मेरे पास ही आना है बंदा यहां पे। जब इन्होंने ये बताया कि वो ऐसे ऐसे ऐसे, वो बहुत सीरियस, उसी टाइम पे एक और ऐसा ही केस था। डॉक्टर उसका जो ऑसवाल हॉस्पिटल में शायद वो था, डॉक्टर ओमपाल, पास्टर ओमपाल, और दोनों कैसे सेम ही था। तो ये बोलते थे कि वो सीरियस नहीं है, अब ये सीरियस है। मैंने बोला कोई सीरियस नहीं है, समा आएगा ये खड़े हो जाएंगे सारे। आपने इसको ध्यान से देखना है, सुनना है। अगर परमेश्वर में सही से बने हुए हो, कुछ नहीं होने देना परमेश्वर ने आपको। और उसके बाद लंबा ट्रीटमेंट ला, कितने दिन उसके बाद लगे? 19 दिन जी।
है? टोटल 19 दिन। 19 दिन। और आज वो हमारे बीच में है, गवाही दे रहा है। हालेलुया। ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। तो मैं ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੋ। वो कहता मैथ्यू नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मैं क्या कि आप उनको डिक्लेयर कर दो कि ये ठीक है। वो कहता मैं कैसे कर दूं, अभी तो उसकी मेरे को एनजीओ करने के लिए टाइम नहीं, मेरे को ये नहीं पता कि ਇਹਦੀ ਆਰਟਰੀ कौन सी बंद है। और ਇਹਦੀ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੈਫਟ ਆਰਟਰੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 100% ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹਾਰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ कैसे बोल रहा कि ये बिल्कुल ठीक है। तो और ये जाके 7वें दिन इसने थोड़ी सी अख खोली सी और उदन आपने बोलता सी कि ओरे कह दो पास्टर जी नू तो कोई चिंता करने की लोड़ नहीं, लेकिन डॉक्टर इन्हों बिल्कुल दिलासा नहीं सी दे रहा। सुनो मेरी बात, कुछ भी बंद हो, उल्टा सीधा है, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख लो ध्यान से। अगर तुम परमेश्वर के सामने सही बने रहे, परमेश्वर के सामने उसके महासामर्थ में सही बने हुए हो, तुम्हें कोई मिसहैपन छू नहीं सकता कभी भी। ना तुम्हारे बच्चों को, ना तुम्हारे घर को, ना तुम्हारे किसी हिस्से को कभी भी छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर जानता है इस बात को। मेरे लोग यहां पे दिन रात लगे हुए हैं, उसको पता है इसको बढ़ाना है आगे, इस मिशन को आगे लेकर जाना है परमेश्वर ने। और आप क्या सोच रहे थे पास्टर जी? हाँ जी पास्टर जी, मैं उस वक्त बहुत घबरा गया। फिर मैंने कहा मैं क्या बोलूं, तो पास्टर साहब ने कहा एक ही हथियार है, वो है प्रार्थना। अब पूरे परिवार के साथ, और मैं सच में हम पूरा परिवार, वहाँ एक चर्च है जो कलवरी चर्च, हाँ अंदर ही है वो। हाँ जी हाँ जी। तो हमें वो मतलब हमारे पास कुछ स्थान नहीं था, तो हमने बिल्कुल सीएमसी के पास एक रूम लिया था, पर रूम वो सही नहीं था कि हम यहाँ प्रार्थना करें। तो डेली सुबह शाम दोपहर हमने प्रार्थना के ऊपर जोर दिया। और मैं बताऊं कि हमने 9 दिन तक, हमारी एक छोटी बेटी है, उन्होंने फास्टिंग रखा हुआ था, खाना नहीं खाया था, कि जब प्रभु हमारे बच्चे को देगा तब हम खाना खाएंगे। तो ये अगर मैं बताना चाहूँ तो ये सबसे बड़ा जो महाअभिषेक महासामर्थ का जो साथ है, ये उसी की ही ये सब हमें देन है कि पास्टर लोगों की प्रार्थना, खासतौर पे संत जी के द्वारा जो मुझे आश्वासन इन्होंने, सच में पास्टर प्रगट जी बोले थे, मैं सच में सुनता हूँ एक ही छोटा शब्द बोल देते हैं, वो कुछ नहीं होने वाला। तो अब जब ये जिंदा हो गया ना, फादर साहब यही तुसी बोलिया सी, चिंता ना करो कुछ नहीं होना, नहीं तो जिन्ने झटके दिते हैं ये झटके नाल ते वैसे ही बंदा उठता ही नहीं, क्योंकि उसका हार्ट 8 बार बिल्कुल बिल्कुल किसी को अगर ऐसे लगा दोगे, उसके अंदर ऑर्गन ही, मुझे लगता है कि मेडिकली नहीं मुझे पता, लेकिन वो खराब हो जाएंगे। बिल्कुल जी। तो 8 बार लगाने के बाद भी ये बंदा, परमेश्वर का जन हमारे बीच में खड़ा है। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। यस यस। ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਕਰਦਾ ਏ महाअभिषेकी यहोवा मेरी जिंदगी जियाया ਏ महाअभिषेकी यहोवा मेरी जिंदगी जियाया ਏ। इसकी फाइल जरूर हम दिखाएंगे, सीजी ये वो सब कुछ, ताकि और भी अच्छा नेक्स्ट टाइम। आज तो नहीं मेरे ख्याल। हाँ जी पास्टर जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं यही बोलना चाहूंगा, गवाही तो हमारे परिवार से किसी दिन प्रभु ने चाहा मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने पिताजी से लेकर सारी गवाही बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पास्टर रमेश जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मेरे जो आपने हमारी गवाहियां सुनी होंगी, जो कि बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, और मेरे यहाँ पर जितने भी कॉलीग्स हैं, यहाँ जितने पास्टर्स हैं, और सब मेरे से मिलते हैं
और कहते हैं कि महासामर्थ तो आपके ऊपर ऐसे बह रहा है कि जिसका कोई अंत नहीं है। सच में मैं अपने परिवार के बारे में, हमारे पास इतनी गवाहियां हैं जब से हम महासामर्थ में आए हैं। मेरी जो अगर हम फाइनेंस की बात करें तो हमारे ऊपर ऐसा हुआ था कि जैसे शराब पड़ा हुआ है। इसी गवाही के बारे में हम बात करेंगे। आप क्या इसमें आपने देखा उस दिन, आप क्या किस पॉइंट पे आपने उसको जज किया? इसे यस, ये जो मैं बात कर रहा था कि हम लोग ये सारी शराब टूट गए। हमारे घर में जो जवान मौतें हो रही थी, हम महाअभिषेक से आने से पहले हम 3 नौजवान बच्चे खो चुके थे। और हम जब आपस में मिलते थे, मेरा एक भतीजा वो 32 साल का था और उसकी बीवी, वो छोटे छोटे बच्चे, वो 6-6 महीने के बाद हमारी घर में मौत हो रही थी। और तीसरा बेटा पास्टर जी का जो मेरा भतीजा, वो कुंवारा लड़का, वो 25 साल का था और उसकी डेथ हुई। मेरे जो हम कहते थे कि हम प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मेरे जो मैं यही कहूंगा कि जो शराब टूटने चाहिए थे वो टूट नहीं रहे थे। हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, हम सही फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे संत जी बोल रहे हैं कि अगर तुम परमेश्वर के साथ सही हो जाओगे, तुम्हारा रिश्ता सही हो जाएगा, तो परमेश्वर तुम्हारे साथ एक क्षण भर भी ऐसी घटना घटने नहीं देगा। और मेरे इज्जो, उसके लिए हमें एक अगुवा चाहिए जो हमारी अगुवाई करे। और मेरी इज्जो, हम गला फाड़ फाड़ के इस बात को कहते हैं कि जो महान सामर्थ्य में आकर हमारे संत फैरिस जी के साथ जैसे हम जुड़े, हमने इस गहराई को जाना कि यीशु मसीह कितना गहराई में है। हो सकता है मेरे जो हम जो नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं, हम जो ठीक नाम के ईसाई हैं, मेरी जो परमेश्वर उसका है जो सही उसके साथ चलते हैं। हमारा जीवन यहाँ पर आने से मेरी जो मैं कहता हूं कि हम हर हिस्से में, हमारे हर हिस्से में, जैसे संत जी बोलते हैं, तुम्हारा जो सूखा बने उसमें हरियाली आ जाएगी। इनकी एक एक बात हमारे जीवन में जो पूरी हो रही है मेरे जो, कि हमारे श्राप टूट रहे हैं और छूटे हैं, फाइनेंशियल टूटे हैं। पिछले महीने हमने गवाही दी था। मैं बोलता हूं तुम्हारे शराब जैसे इनके टूटे हैं, तुम्हारे घरों से सारे मौत के शराब टूट जाए यीशु। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। उठाओ हाथों को, मैं तुम्हारे शराबों को तोड़ता हूं आज यीशु के नाम से। मैं तुम्हारे बच्चों के शराबों को तोड़ता हूं, मैं तुम्हारे घर के शराब तोड़ता हूं, मैं तुम्हारे बुजुर्गों के, अगर उन पे किसी ने किए हुए हैं, मैं उन शराबों को तोड़ता हूं, उन शराबों को तोड़ता हूं, उन शराबों को तोड़ता हूं। मैं तुम्हारे हर शराब जो तुम्हारे ब्लड से बोलते आते हैं, मैं उस ब्लड के शराबों को तोड़ता हूं यीशु के नाम से। परमेश्वर यीशु ने इसीलिए लहू दिया कि तुम्हारे लहू के सब 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 शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, और भाव टूट जाए। मैं बोलता हूं तुम्हारी दुष्ट आत्माएं जो तुम्हारे ऊपर है वो टूट जाए, 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 टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। वो दुष्ट आत्माएं जो तुम्हें मारना चाहती है वो टूट जाए, आज टूट जाए। उन पे मैं अपना हाथ मारता हूं, मैं अपना हाथ मारता हूं, मैं सामर्थ से भरा हुआ हाथ, मैं उन पे, उनके ऊपर, उनके ऊपर, उनके ऊपर, उनके ऊपर, उनके ऊपर मैं मारता हूं, मैं मारता हूं। मैं तुम्हारे मौत के शराब तोड़ता हूं, मैं तुम्हारे कर्ज तोड़ता हूं, मैं तुम्हारे कर्ज 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 टूट जा, टूट जा, टूट जा, तुम्हारी हड्डियों से टूट जाए, तुम्हारे आंतरियों से बाहर आए वो शराब, वो शराब यीशु मसीह के नाम से, महासामर्थ से वो बाहर आए, 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 बाहर आए। अगर तुम छुपे हुए हो अंदर, लीवर में छुपे हुए हो, किडनी में छुपे हुए हो, दिल दिमाग में, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं, मैं तुम्हें बाहर
तुम्हें बाहर निकालता हूँ। ओम फेलियर शराब, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। मैं तुम्हें बार 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 बाहर निकालता हूँ। अगर तुम्हारे घरों में मौत का साया किया हुआ है, आज उसको रिमूव करता हूँ यीशु के नाम से। से वो जाते रहे यीशु के नाम से। मसीह में बने रहना और जीवन लेकर आएगा। मैं बोलता हूँ जीवन जीवन लेकर आएगा। तेनू छुड़ोनी रही महाअभिषेक आया है। हाथों को छुओ उनको जो इस समय तुम्हारे घर पे है। छुओ उनको जो इस समय उनको आपको लगता है कि अब इसका कुछ नहीं होगा। आज ही सब कुछ होगा, इसी समय होगा, अभी होगा। वो ऐसा होगा जैसा कभी नहीं हुआ। आज 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 अभी 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 होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ आज होकर रहेगा। जो तुम्हारे घरों में तुम्हें फेवर नहीं देते, आज फेवर देंगे तुम्हें, फेवर देंगे। और परमेश्वर ने क्या बोला था शब्द के जरिए? उसने बोला मिट्टी में कि जो बीज डलेगा वो फल लेकर आएगा। और यहाँ सुनो ध्यान से, क्या बोलते हैं लोग? और नहीं मैंने उसको मिट्टी कर दिया, ऐसे बोलते ना। अगर तुम्हें किसी ने मिट्टी कर दिया, मैं बोलता हूँ शब्द आज उस मिट्टी में जाएगा, फल लेकर निकलेगा बाहर। मिट्टी से तुम्हें मिट्टी कर दिया है, आज मिट्टी के अंदर शब्द जाएगा, महासामर जाएगा और रंग बिरंगे फल लेकर आएगा। उसी मिट्टी से आज फल निकलेंगे, उसी मिट्टी से। अगर तुम्हें लगता है मैं मिट्टी हो चुका हूं, किसी ने तुम्हें मिट्टी कर दिया, अच्छी बात है। उस मिट्टी में परमेश्वर ने बोला था तू फल लेकर आ। मैं बोलता हूँ महासामर से तुम्हें फल लेकर आने के लिए मिट्टी से वो फल निकलेंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे। तुम्हारे फल कभी खत्म नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, कभी कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे फल खत्म नहीं होंगे, तुम्हारे फल रंग बिरंगे होंगे और तुम्हारे फ्रूट मैं बोलता हूँ लोगों से उत्तम होंगे यीशु के नाम। तुम्हारे बच्चों के भविष्य लोगों से उत्तम होंगे, चर्च लोगों से उत्तम होंगे, मिराकल लोगों से उत्तम होंगे। तुम्हारा बढ़ना लोगों से उत्तम होगा, लोगों से उत्तम होगा, लोगों से उत्तम होगा। और जो तुम्हें लगता है कि ये रसौलियां कभी नहीं जाएंगी, ये कैंसर कभी नहीं जाएगा, उठाओ हाथों को। आज अभी जाने लगा है वो, मैं बोलता हूँ अभी जाने लगा है। और तुम्हें आंखों की प्रॉब्लम है, अभी जाएगी, अभी 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 सीधी हो जाएगी, हड्डियां सीधी हो जाएंगी। गर्भ के अंदर जो जादू टूणों का प्रभाव है उस पे आग 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 उस पे आग अंदर जो प्रभाव है उस पे आग 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 छुपे हुए प्रभाव मैं तुझे अपने हाथों से खींचता हूं, अपने हाथों से महासामर से मैं तुझे खींचता हूं, खींचता हूं मैं तुझे। आग पड़े तुझ पे, आग पड़े, आग पड़े तुझ पे और तू चले, और तू चले 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 चले। और सब हाथों को उठाओ, सब 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 उठाओ हाथों को। ओ पवित्र आत्मा की बड़ी आग के गोले तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं। जीसस जीसस और तुम्हारे ऊपर आग के गोले 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 आग 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 के गोले, मैं बोलता हूँ आग के गोले,
के गोले, आग के गोले। ओ उठाओ हाथों पे, तुम्हारे हाथों पे आग के गोले, आग उतरे, आग के गोले उतरे। तुम जिसको छुओ वो आग से भर जाएगा। आग, मैं बोलता हूं आग, आग, आग। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। महासामर्थ की आग, ओ महासामर्थ की आग के गोले तुम्हारे हाथों पे जाए। जब तुम कलीसियाओं में उतरो, मैं बोलता हूं लोग बोलेंगे कि तुम्हारे सांसों से आग निकलती है। लोग बोलेंगे तुम्हारे चेहरे से आग दिखती है। परमेश्वर की आग, ओ यहोवा की आग, पवित्र आत्मा की आग से तुम चलो, आग से तुम चलो, चलो चलो चलो। ओ तुम्हारा फेलियर, कर्ज, ओ चले यीशु मसीह के नाम से। जो तुम्हें फेल करता है वो सदा के लिए चलता रहे, वो चले चले चले। उसकी जड़ों को मैं रिमूव करता हूं, तुम्हारे फेलियर को रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस। एक दिन आया है वहाँ अभिषेक यहोवा दा, बस एक दिन आया है। उठाओ हाथों को, उठाओ। स्वर्गदूत तुम्हें छू रहे। अभी तुम्हारे हाथों में क्या होना है? खड़े करो हाथों को, ऊपर करो। देखो 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 देखो। स्वर्गदूत तुम्हें छुए, चेंज कर दे यीशु के नाम से। आमीन। ओ दुष्ट तू कहां छिपा हुआ? चिल्ला। चिल्ला, मैं बोल रहा हूं तुझे। जीसस। ओ वो बाहर निकले जो कभी नहीं आया, जो कभी नहीं निकला। चलो निकलो 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 निकलो। ओ जो कभी नहीं निकला आज चिल्लाएगा, निकलेगा। मैं तुम्हारी चीखों को सुनूंगा, मैं तुम्हारी चीखों को सुनूंगा, मैं सुनूंगा तुम्हारी चीखों को, तुम्हारी चीखों को मैं सुनूंगा। तू कहां छिपा हुआ है? तू कहां छिपा है? तुझ पे आग, 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 ओ आग, 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 तुझ पे आग, परमेश्वर की आग, आग। ओ तू कहां छिपा हुआ है? चल 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 चिल्ला। तुझ पे आग पड़े, महासामर्थ की आग, महासामर्थ की आग, 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 पड़े तुझ पे। ओ तू चले, तू जादू टूरा चले, फेलियर चले, फेलियर चले, चले चले। जो छिपा हुआ है वो बाहर आ जाए, जो कभी नहीं आया आ जाए, आ जा 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 जा, जो कभी नहीं आया। चलो 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 चलो, पीछे आगे चलो, जो कभी नहीं निकला। चलो 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 चलो। मैं बोलता हूं तुम्हारी जड़ों को उखाड़ दिया जाएगा, जड़ों को उखाड़ दिया जाएगा, जड़ों को उखाड़ दिया जाएगा यीशु के नाम से। In the name of Jesus. महाअभिषेक यहोवा दा, बस एक दिन आया है महाअभिषेक यहोवा दा, रुधि बारिश आया है महाअभिषेक यहोवा दा, रुधि
आज दुष्ट रिमूव सदा के लिए। आमीन। और दुष्ट तू सदा के लिए इनके जीवन से मैं तुझे रिमूव करता हूं। In the name of Jesus. In the name of Jesus. मां सामर्थ की आग आज तुझे जलाए, इनकी हड्डियों से, इनकी जड़ों से रिमूव करे। Remove in the name of Jesus. उठाओ हाथों को, उठाओ जीसस। और आज बड़े छुटकारे आज पवित्र आत्मा की आग से हो रहे हैं। आमीन। मां सामर्थ की आग से हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जीसस, उठाओ हाथों को। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, जहां जहां अशुद्ध प्रभाव है वो सब प्रभाव इनके घरों से जिसने जादू टूने किए हैं उनके ऊपर परमेश्वर तेरा महासामर्थ मैं रिलीज करता हूं। जिन्होंने किए वो जाते रहे यीशु के नाम में। और आज उनके अंदर से भी निकल रहा है जो कभी नहीं हिला, आज बाहर आ रहा है वो जो छुपा हुआ है। आज सब बाहर आ रहा है क्योंकि आज बड़े छुटकारे हो रहे हैं। आज बड़े छुटकारे हो रहे हैं, बड़े छुटकारे हो रहे हैं। आज बड़े छुटकारे इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। उठाओ हाथों को, सब 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 छोड़ दो इनको, सब छोड़ दो, कोई नहीं पकड़ेगा। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 जीसस। उठाओ हाथों को, इनको स्वर्गदूत पकड़ेंगे। छोड़ दो जीसस। उठाओ हाथों को। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर खुदावंद, परमेश्वर ये लोग हैं वो जो तेरे महासामर्थ के वरदान को लेकर निकलेंगे और वरदान को चमकाएंगे परमेश्वर। और परमेश्वर जहां जहां ये जाए दुष्ट ऐसे ही चिल्लाए यीशु मसीह के नाम से। जहां जहां ये इस वरदान को लेकर जाए दुष्ट जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ। मैं छूता हूं तुम्हारे हाथों को। जब तुम उस इनविटेशन को लेकर निकलो, उस महासामर्थ से भरे हुए उस पोस्टर, उस बुक को लेकर निकलो, तुम्हारे घरों में गवाहियां आएंगी। क्योंकि ये जीवन देने वाला बड़ा कदम है। आपने सुना कैसे जीवन उन लोगों के घरों में आया जो लोग नशों में थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक कदम उठाया गया कदम वो सबसे उत्तम है, सबसे अहम है। तुम्हारा उठाया गया कदम ये बड़ी बात है। उठाओ हाथों को, मैं छूता हूं तुम्हारे हाथों को। परमेश्वर प्रभु यीशु के महासामर्थ से मैं इनके बच्चों को छूता हूं, इनके घरों को छूता हूं। जो नशों में या बच्चे, मैं उनको छूता हूं। पूरे पंजाब, पूरी दुनिया में, खुदावंद हिंदुस्तान में, विदेशों में, मैं खुदावंद जो बच्चे यूएस में कर रहे हैं मैं उनको छूता हूं। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके में, यूरोप पूरे में मैं छूता हूं तुम्हें, छूता हूं, छूता हूं तुम्हें, छूता हूं तुम्हें, छूता हूं तुम्हें। एशिया में मैं छूता हूं तुम्हें, छूता हूं। महासामर्थ से मैं छूता हूं तुम्हारे बच्चों को जो ड्रग ले रहे हैं, नशे कर रहे हैं, गंदी सोसाइटियों में है। मैं छूता हूं तुम्हें। तुम्हारा एक कदम उनको जीवन देगा यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। परमेश्वर खुदावंद आपकी दया, परमेश्वर जो लोग इस समय इनके घरों में उन पे जाए, मेरे परमेश्वर आपकी दया जाए, आपका महासामर्थ जाए। परमेश्वर आपका तरस उन पे बल से उतरे, आपका तरस सदा बना रहे। परमेश्वर जी तेरे दास दासियों
जो लोग खुदावंद महासामर्थ के साथ एक मन है, मेरे परमेश्वर वो कभी उदास ना हो। खुदावंद उनके मिराकल आज से डबल हो यीशु मसीह के नाम में। जो एक मन से परमेश्वर महासामर्थ में खुदावन इस मिशन में चल पड़े हैं, परमेश्वर जी मैं यही वरदान उनके ऊपर रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। तेरे दास जब कदम रखे कहीं जाए, लोग बोले मेरे परमेश्वर ये महासामर्थ से भरा हुआ जन है, ये महासामर्थी है और यीशु मसीह की आग निकलती है इसमें। परमेश्वर तेरी दासियां तेरे लोग सदा बल से भरे रहे मेरे खुदा। आपकी दया इस मिशन पे खुदावन जो आपने दिया मेरे खुदावन, ये मिशन पे सदा बनी रहे और लोगों के घर में जीवन आए मेरे परमेश्वर। खुदावन जी सब बातों को, सब योजनाओं को मेरे परमेश्वर, सब लोगों को, सब तेरे दास दासियों को, उनके घरानों को, उनके बच्चों को परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं। और खुदावन जी जो योजनाएं हैं परमेश्वर, वो सब योजनाएं तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु जी आपके पवित्र 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 नाम से हम मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। ध्यान से सुनो एक बात को, ध्यान से। आपने नए पोस्टर आ चुके हैं जो आपके सामने है। ये पोस्टर मैसेज है। आप जब लेकर जाओगे आपको समझ नहीं है, आपको पता जो गवाहियां आ रही हैं ये क्या है? तुम्हारा उठाया गया कदम है। तुम्हारा उठाया गया एक कदम लोगों को जीवन देगा। और ये पोस्टर सब चर्चों में लगे होने चाहिए। जितने आरएमएस के महाभिषेक के चर्च हैं, हर चर्च में आपने लगाना है। इस मिशन को प्रमोट करना है। 21 को सब जो ड्रग लेते हैं, नशे ले रहे हैं, उनको यहां पे लेकर आना है। मैं जानता हूं बहुत बड़ा बदलाव, बोलते ना, बदलाव का सैलाब आने वाला है अब। और वो तुम लोग लेकर आओगे, तुम लोग। ध्यान रहे, अगर तुम परमेश्वर के वरदान को चमकाओगे तो तुम अपने आप चमकोगे। तुम्हारी गवाहियां बताएंगी तुम परमेश्वर के लिए तैयार हो चुके हो और अपने अपने लिए तो करते जा रहे हो। निकलो, जाओ, लगाओ पोस्टर, लगाओ इनविटेशन, दो सबको, बताओ उनको कैसे बताना है। जाकर उनको बोलो हमारा मिशन है पंजाब से इस ड्रग को खत्म करने का, नशा छुड़ाऊ जो हमारा मिशन है वो पंजाब से नशे को खत्म करना है हमने। जब आप बताओगे लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। वो टाइम नहीं है। अब लोग दुखी हो चुके हैं, उनको साथ चाहिए। उनको चाहिए जहां पे वो उनके बच्चे, और उनको बताओ फ्री है यहाँ पे सब कुछ। मैं बोलता हूं तुम बहुत बड़ी अपनी गवाहियों के साथ वापस आओगे। आमीन। और ध्यान रहे, अगर आपने मुझसे मिलना है, आप इधर उधर फोन करते हो, आपने सीधा मुझे वॉइस मैसेज करना है। आपको टोकन नंबर मिलेगा, आप मुझे मिल सकते हो। और परमेश्वर के दास जो आ रहे हैं, नए लोग जो आए हैं, उनको मेरा नंबर लेके जाना है। कार्ड, उस पे मेरा नंबर है। आप मुझे फोटो भेजोगे, मैं प्रेयर करूंगा और आपने फोन पे ही सब कुछ बताना है ताकि महासामर्थ से आपको फ्री किया जा सके। और जो परमेश्वर के दास मुझे मिलना चाहते हैं वो प्रेयर लाइन पे
कोई भी आपने मुझसे बात करनी है, आप प्रेयर लाइन पे फोन करो, प्रेयर लाइन से आपको इमीडिएट मेरे से बात करवाई जाएगी। कुछ भी इमरजेंसी है, आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो रही, आपको लगता है मेरी गवाही नहीं आ रही, मैं बोलता हूं श्योर तुम्हारी गवाही आएगी 100%। आपने सिर्फ हदायतों में बनना है, एक मसे में बनना है, वहां सामर्थ्य में जब तुम चलोगे गवाहियां 100% आनी। आमीन। और संडे को जो एवेंजलिस्ट की बाइबल टीचिंग क्लास है वो है, आप बार बार फोन करते हो, इसलिए आपको यहां से अनाउंस किया जा रहा है, आपने उसमें आना है। और आपके आईडी कार्ड, जो लोग ड्रग फ्री टीम वॉरियर के कार्ड आ चुके हैं, आपको संडे को मिल जाएंगे और बाकियों को यहां पे मिलेंगे। जब आप निकलते हो आपके एक आइडेंटिटी कार्ड होगा आपका, ताकि लोगों को पता चल सके आप एक मिशन में काम कर रहे हो, आपकी आइडेंटिटी होगी, उससे हमें पता चलेगा आप कितना काम कैसे क्या कर रहे हो। तो आपने इस मिशन को बल से आगे लेकर जाना है। और जो आज परमेश्वर के घर से जो गिफ्ट आए हैं, प्रेयर शॉल, उसके नाम अनाउंस किए जाएं, और बहुत से प्रेयर रुमाल और अनॉइंटिंग बॉटल्स वो आ चुकी हैं इजराइल से। आपको शायद नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट जब भी परमेश्वर बोलेगा आपको दे दी जाएगी। सभी घरों में वो गतसमनी का ऑयल होगा, ताकि आप परमेश्वर के महासामर्थ को जहां चाहो इस्तेमाल कर सको। वो नाम अनाउंस किए जाएं। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ ਪੇਂਟ ਹੋਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਾਸਟਰ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲੰਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਰਾਣੀ ਜੀ पानीपत, पास्टर सुखदेव जी ब्यास पुलपिट ते चले जाएंगे। अज प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया जाना। पास्टर सुखजीत कौर लंबी आज वो गवाही भी दे के गए हैं, वो भी पुलपिट ते चले जाएंगे। और पास्टर सुखदीप सिंह गिद्दड़बाहा वो पुलपिट ते चले जाएंगे। पास्टर रानी जी पानीपत आज उन्होंने प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया जाना, वो पुलपिट ते चले जाएंगे। पास्टर तारा गिल जी मखू एरिया, पास्टर पुलपिट ते चले जाएंगे। अगर आपको प्रेयर शॉल लेना है तो आपने मुझे वॉइस मैसेज भेजना है। तरसेम जी, आपको शोर, तरसेम जी यूएसए, शोर। तरसेम जी और यूएसए। अगर आप नहीं आए हो तो आपको नेक्स्ट टाइम दे दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास्टर बराड़ जी यूएसए, वो पहुंच जाएंगे पुलपिट ते। तरसेम जी यूएसए पुलपिट ते पहुंच जाएंगे। पास्टर बराड़ जी यूएसए, कुलबीर कौर जी बठिंडा, कुलबीर कौर जी बठिंडा पुलपिट ते चले जाएंगे। पास्टर गोपाल जी जलंधर वो पुलपिट ते चले जाएंगे। पास्टर सुखदेव जी ब्यास, पास्टर सुखप्रीत कौर लंबी पुलपिट ते अगे चले जाएंगे। पास्टर सुखदीप सिंह गिद्दड़बाहा, पास्टर रानी पानीपत, पास्टर तारा गिल जी मखू, तरसेम यूएसए, पास्टर बराड़ यूएसए, कुलबीर कौर बठिंडा, पास्टर गोपाल जी जलंधर। प्रेयर शॉल अज इन्हां परमेश्वर के दास दासियां नूं गिफ्ट पेंट किया जा रहा है।
बिल्कुल फ्री है महासामरत के अंदर इंपार्टेशन सर्टिफिकेशन बपतिस्मा सर्टिफिकेट प्रेयर शॉल प्रेयर रुमाल हर चीज फ्री है महासामरत के अंदर जिन्होंने हाले तक नहीं मिले तुसी फादर साहब के नंबर ते बोल के भेज सकते हैं प्रेयर शॉल गिफ्ट भेंट किया जाऊगा तो आज जेड़े परमेश्वर के दासां नूं गिफ्ट भेंट किया गया सुनांगे आज इन्हां दे मुख चों मेरा यीशु आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया। सुनिए, अगर आपको प्रेयर शॉल चाहिए आपने मुझे बोलकर वॉइस मैसेज करना है, आपको दे दिया जाएगा। और यहाँ वो पास्टर बोल रहे थे, जैसे जो ब्राड जी है वो हमारे फॉलोअर हैं, यूएसए आए हैं, तो वो पास्टर नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी वो सेवा, उनके वाइफ पास्टर हैं और इनको जल्दी सेवा में जो आएंगे। और जैसे एवेंजलिस्ट है हमारे, तो आपने डरना नहीं है कि सिर्फ पास्टर को ही मिल रहा है। ये एवेंजलिस्ट है, वो फॉलोअर है, ये पास्टर है, सबके लिए है ये। अगर आप पहले दिन आए हो तब भी आप बोलकर भेजो, परमेश्वर चाहेंगे तो कहेंगे तो आपको उसी टाइम दे दिया जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सुनांगे परमेश्वर दे अज इन्हां दास दासियां कोल जिन्हां नूं इन्ना वड्डा मान अज मिलिया कि प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया गया, की महसूस करते हैं अज इस बड़े गिफ्ट दे लई? हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਮਹਾ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੇਲਸ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। तो साडे आत्मिक पिता जी का बहुत बहुत असी धन्यवाद करते हैं, जिहड़े हमेशा साडे लई दुआ करते रहिंदे आ और साडे लई परमेश्वर दे नाल गलबात करते रहिंदे आ। और असी हमेशा ही अपने फादर साहब दे हुक्मां दे उत्ते चलते रहांगे और जो 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 सानू हदायतां दित्तियां गईयां असी उन्हां नूं मन्नांगे। और क्योंकि सानू असली रियल फादर ही हुण मिलिया है, सो इसलिए धन्यवाद करते हैं फादर साहब नूं, जय मसीह दी। सब नूं तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। हाँ जी हाँ जी, मैं ब्रॉड है, मैं यूएसए तो आया। मेरी वाइफ पिछले 5 साल तो जिसू मसीह नाल जुड़ी हुई है और इन्होंने लिया है। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल है पास्टर जी का, जिहड़े कि इन्नी श्रद्धा दे नाल प्रचार करते हैं। जिद्दां इन्होंने कहा कि एक इंसान अच्छा होना चाहिए, वो आप एग्जाम्पल है इस गल दी कि वो आप कितने अच्छे इंसान हैं, तो सानू भी प्रीच कर दे कि असी भी अच्छे इंसान बनीए। अज का जिहड़ा मैनू इज्जत मान बख्शिया है उन्होंने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा उन्हां दा और आभारी रहूँगा। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। थैंक यू जी। हाँ जी मैं धन्नवाद करनी है परमेश्वर का,
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਐਸੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਲਵੀਰ ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਮਸਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸੰਤਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂ, ਰੀਨੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਸੰਤ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੰਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਠੀਕ 1 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਲੇਹਣ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮਹਾ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਗॉड ब्लेस यू।